जोहार साथियों, मैं संजय सर आज आपके लिए स्पेशल खोरठा भाषा का परिचय लेकर आया हूँ। साथियों, यहाँ झारखंड में खास करके देखा जाता है कि अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ की जो भाषा है यानी जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है वो खोरठा है, जो 15 जिला में बोले जाते हैं। 15 जिले में खोरठा भाषा बोले जाते हैं। तो साथियों, थोड़ा सा खोरठा से पहले हम हिंदी में आते हैं तो फिर खोरठा में पहुंचेंगे। देखते हैं भारत का जब पूरा इतिहास देखते हैं तो देखा जाता है कि ऐसे विश्व स्तर पर भी माना गया है कि संस्कृत जो भाषा है वो पूरे भाषाओं की जननी मानी गई है। पूरे विश्व में जितनी भाषा है रिसर्च किया गया है, उसमें निचोड़ निकाला गया है कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब भारत में जब देखते हैं तब संस्कृत के बाद भारत में पाली, जो सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर या जन लोगों की भाषा, जनता की भाषा यानी क्षेत्रीय स्तर पर पाली हुई, जो बौद्ध काल में चला, जो लगभग 500 ईसा पूर्व से देखते हैं तो एक यानी प्रथम शताब्दी तक ये पाली भाषा और क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी जो भाषा है वो प्राकृत आई। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, तो अपभ्रंश को ही हम देखते हैं तो अपभ्रंश को बोला गया है बिगड़ी हुई भाषा या भ्रष्ट भाषा, जिसमें किसी प्रकार का ग्रामर यानी किसी प्रकार का व्याकरण का सिस्टम नहीं था। यानी क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जिस एक वचन द्विवचन जैसे जो भी सिस्टम था, एक वचन बहुवचन, ये सब कुछ नहीं उसमें सिस्टम था। एकदम बिगड़ी हुई भाषा थी। उसके बाद आता है अवहट यानी संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट, अपभ्रंश के बाद ही भारत में जब देखते हैं अपभ्रंश के बाद 7 भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर बंटवारा होता है। जैसे अपभ्रंश से ही बना है, अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, जैसे सौरसेनी, खस, पैसाची, ब्राज, महाराष्ट्री, अर्धमगधी, मागधी और मागधी। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का यानी उत्पत्ति हुई, और जिसकी देन रही किसकी, तो संस्कृत से ही ये बढ़ते बढ़ते हो गया। अब संस्कृत की बात करते हैं तो भारत में संस्कृत भाषा मानी जाती है। जब भारत में आर्य लोग आए यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में आर्य लोग आए तो वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत में आर्यों का आगमन माना जाता है 1500 ईसा पूर्व, और वो अपने साथ संस्कृत भाषा को लेके आए थे। तब 1500 ईसा पूर्व से जब हम देखते हैं तो उसमें भी 2 तरह का देखते हैं संस्कृत में एक वैदिक संस्कृत है और दूसरा है यानी ब्राह्मण संस्कृत यानी उत्तर संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के समय जिसका यानी समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये माना जाता है वैदिक संस्कृत। उसी काल में वेदों की रचना हुई, यानी 4 वेद हैं, चारों वेद की रचना कहें तो वैदिक काल में हुई। और उसके बाद जब हम देखते हैं यानी वेदों की रचना संस्कृत जो वैदिक संस्कृत काल था 1500 से 1000 ईस्वी उस समय हुई। और उत्तर संस्कृत जो देखते हैं ब्राह्मण संस्कृत तो 1000 ईस्वी पूर्व से पूर्व के बीच में जब हम देखते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, अरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेदांग आदि रचनाएं की गई जो संस्कृत में थी, और सब पद में लिखे गए थे, गद्य में एक भी नहीं थे, सब इस श्लोक के माध्यम से लिखे गए थे। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत में क्या है कि संस्कृत के बाद क्षेत्रीय भाषा जो सबसे पहली जन की भाषा बनी वो पाली बनी, पाली के बाद प्राकृत बनी। यही पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने क्षेत्रीय स्तर पर अपने उपदेश दिए घूम घूम के। फिर प्राकृत भाषा में जैन धर्मावलंबी यानी महावीर ने घूम घूम के प्राकृत भाषा में लोगों को उपदेश दिए। इस तरह से बाद में जब अपभ्रंश के बाद जब अनेक क्षेत्रीय भाषा टूटे, उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर ये भाषा अलग अलग रूप में बनती गई।
अब हम देखते हैं, अब आते हैं कि भारत, यहाँ देख रहे हैं कि भारत में जो है, यहाँ ध्यान देंगे कि खोरठा भाषा झारखंड के मोटा मोटी 15 जिला है। हम देखते हैं कि ये खोरठा में भी बोल रहे हैं, हम हिंदी में भी बताएंगे, दोनों का ट्रांसलेट करते जाते हैं। खोरठा भाषा झारखंड के मोटा मोटी 15 जिला है, रहबायक माइक कोरब भाषा लागे। अब यहाँ देखेंगे आप कि खोरठा भाषा झारखंड के लगभग 15 जिले में बोले जाते हैं, मोटा मोटी लगभग 15 जिले में बोले जाते हैं। और ये क्या है, माय कोरबक, यानी जो बच्चे अपने माँ की गोद से सीखते हैं भाषा, माय कोरबक यानी कोरवा मतलब बोला जाता है कोरा, खोरठा भाषा में गोद को बोला जाता है कोरा, यानी जो बच्चे अपने माँ के गोद से सीखते हैं भाषा, वो क्षेत्रीय भाषा ये खोरठा है। खोरठा क्षेत्र में जहाँ ये भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोग अपने माँ यानी मातृभाषा जैसे बोली जाती है कि जो माता से जो भाषा माता से सीखी जाती है उसे ही मातृभाषा कहा जाए। एक तरह से हम इसे क्षेत्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि ये मातृभाषा वहाँ के लोगों की है, जो क्षेत्र में बोली जाती है, वहाँ के बच्चे वहीं से सीखते हैं। इसलिए देखा गया है कि शिक्षाविदों ने कहा है कि जो भी टीचर भी होते हैं, यानी प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षक भी होते हैं, उसे भी कहा जाता है कि जब तक वो टीचर को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा, वो बच्चों को और उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, और वो क्या है, जो घर से भाषा सीख के आते हैं उसे वो आगे उसको नहीं बता पाएंगे। डायरेक्ट अगर हम घर से जो बच्चे खोरठा में सीख के आते हैं, घर में सीखे रहते हैं, खोरठा में बोला जाता है कुत्ता को कुकरा, तो कुकरा जो बोला जाता है, तो जो टीचर कुकरा का मतलब नहीं समझेंगे और डायरेक्ट वो बोलेंगे कि डॉग ही सीखो, तो उस बच्चा को सीखने में ज़रा बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सबसे पहले कहा गया झारखंड मतलब हर सरकार शिक्षाविदों ने कहा है, बुद्धिजीवियों ने, कि सबसे पहले जो भी शिक्षा दी जाए उसे क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे स्तर में हम प्राइमरी लेवल में सबसे नीचे से जब शिक्षा दें तो क्या है, क्षेत्रीय लेवल से उसे फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जैसे सबसे पहले हम कुत्ता का चित्र दिखाते हैं तो कुकरा बोलें, कुकरा से फिर हम कुत्ता बोलेंगे, उसी को फिर हम इंग्लिश में आएंगे तो डॉग बोलेंगे। इस तरह बच्चे जो होते हैं आसानी से सीख जाते हैं, तो ये अपने क्षेत्रीय स्तर पर बहुत मायने रखता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये खोरठा भाषा का परिचय जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे खोरठा की उत्पत्ति, कैसे कैसे मतलब टोटल विवरण हम एक एक करके ग्रामर से लेकर के टोटल इसके साहित्य तक पहुँचेंगे। और जितनी कहानियाँ हैं आपके यानी सिलेबस में दिया गया है, एक एक करके सभी कहानियों का सारांश और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देंगे। तो ध्यान देंगे, सदान और कोई और यहाँ बोला जाता, सदान और आदिवासी मांझे संपर्क भाषा लागे। आने कहने का मतलब है कि यहाँ जो गैर जनजाति लोग हैं उसे सदान कहा जाता है, और ये आदिवासी हो गए, दोनों के बीच में जो संपर्क की भाषा है वो कौन है, खोरठा। तो दोनों के बीच में संपर्क की भाषा कौन है, खोरठा। सदान और आदिवासी मांझे यानी बीच संपर्क भाषा लागे, कौन, खोरठा। तो आदिवासियों और सदानों के बीच की जो संपर्क भाषा है वो खोरठा है। अब देखते हैं कि भारतीय 4 भाषा परिवार के भाषा बजकल जा है। पूरे भारत में जब देखते हैं तो देखा जाता है कि पूरे भारत में 4 भाषा परिवार बोली जाते हैं, यानी 4 भाषा परिवार के भाषा बजकल जा है, यानी 4 भाषा परिवार के भाषा बोली जाती है। पूरे भारत में देखते हैं तो 4 भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। अब एक एक करके हम इसका अलग अलग करके दिखाते हैं। अब यहाँ देखते हैं भारतीय भाषा और बोली कहा गया। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा एक कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में वाणी। तो सच में कहा गया कि अगर देखेंगे तो एक कोस में अगर जाते हैं तो वहाँ क्या है, पानी का स्वाद बदल जाता है, और 3 कोस में जाएंगे तो वहाँ की जो बोली होती है, वहाँ के लोकल स्तर पर जो बोली जाती है भाषा, वो अंतर हो जाता है। तो वही कहा है, कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में वाणी। तो सच में कहा गया। अब देखते हैं भारतीय भाषा और बोली। तो भारत में जो भारत की जो भाषा है, भारतीय भाषा और बोली, भारत में जो भाषा है और उसकी बोलियाँ, तो देखें कहाँ से कैसे आया है।
अब यहाँ देखें कि इसमें जो 4 अलग अलग भागों में बटे हैं, इसको एकदम ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि ये जो है एक भाग हो गया आपका ऑस्ट्रिक, दूसरा है चीनी, तीसरा है द्रविड़, चौथा है आर्य और भारोपीय, आर्य और भारोपीय। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पीछे संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा आर्य या भारोपीय इसी से निकली है। हिंदी को जब हम देखते हैं तो भारत में हिंदी की शुरुआत मानी जाती है लगभग 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत होती है भारत में। उस समय जब अमीर खुसरो का समय था, अमीर खुसरो हिंदी में खड़ी बोली जो बोली जाती है उसमें अमीर खुसरो की बहुत बड़ी देन है। अमीर खुसरो जो यानी हिंदी की खड़ी बोली जो आज बोली जा रही है वो उसकी देन मानी जाती है अमीर खुसरो की, जो बहुत बड़े विद्वान थे और हिंदी से उनका बहुत बड़ा लगाव था। उर्दू फारसी के साथ साथ हिंदी से उनका बहुत बड़ा लगाव था। तो भारत ऐसा देश है कि यहाँ बहुत सारे विदेशी लोग आक्रमण किए, अपनी यानी सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब यहाँ लाद के चले गए। अब स्थिति अभी ऐसी है कि सभी भाषाओं का मिलन हो गया है। अब यहाँ देखते हैं तब ये जो है ऑस्ट्रिक, चीनी, द्रविड़, आर्य, भारोपीय। अब देखते हैं कि झारखंड में क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन भाषा बोली जाती है, तो आपका अपने आप खोरठा अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तब ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिक, झारखंड देखिए, झारखंड में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक एक, दूसरा द्राविड़ यानी दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आर्य या भारोपीय, एक ही चीज़ है। ये 3 भाषा झारखंड में बोली जाती है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, आर्य या भारोपीय, ये नहीं बोली जाती है। चीनी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है, भारत में कहीं कहीं बोली जाती है लेकिन यहाँ नहीं। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिक, द्रविड़, आर्य या भारोपीय, इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ कौन बोली जाती है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या है, गैर जनजातीय। तो झारखंड में आदिवासी के अतिरिक्त जो बाहर से आके लोग बसे हैं, जो सदानी कहलाते हैं, सदान कहलाते हैं, वो गैर जनजातीय कहलाते हैं। तो उनकी भाषा क्या है, गैर जनजातीय भाषा, द्रविड़ भाषा और ऑस्ट्रिक भाषा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि द्रविड़ और ऑस्ट्रिक ये द्रविड़ और ये ऑस्ट्रिक ये दोनों जनजातीय भाषा है। द्रविड़ और ऑस्ट्रिक ये जनजातीय भाषा है और यहाँ गैर जनजातीय भाषा ये अलग है। जो जनजातीय से हट के लोग जो बोलते हैं, यानी आदिवासियों से हट के जो भाषा बोली जाती है उसे गैर जनजातीय भाषा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जैसे द्रविड़ कौन लोग बोलते हैं यहाँ, तो कुड़ुक, जो यहाँ देखते हैं कि कुड़ुक उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। तो जनजाति भाषा कौन कौन है, कुड़ुक, मालतो, ये है द्रविड़, दो हैं ये भाषा परिवार के अंतर्गत जो आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुक और मालतो। अब इधर देखते हैं ऑस्ट्रिक ये द्रविड़ मतलब हो गया कि भारत में दक्षिण से आने वाले लोग, जो दक्षिण से आए हैं भारत में, दक्षिण भारत से जो आके बसे हैं और वहाँ जो कहा जाता है जैसे उरांव वगैरह, तो ये क्या है अपने साथ द्रविड़ भाषा लाए थे और उनकी भाषा अपने जनजाति में फैलते गई। दूसरा ऑस्ट्रिक मतलब वैसे जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया से बहुत पूरे विश्व में जहाँ जहाँ फैले। तो जैसे भारत में भी माना जाता है इसके परिवार फैले हैं, उसमें झारखंड में भी हैं। तो इसके अंतर्गत जो ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग, तो ये क्या है, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, बिरहोर और बिरजिया। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया ये ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ में देखें कुड़ुक और मालतो, ये हो गया जनजातीय भाषा। अब आते हैं हम लोग गैर जनजातीय भाषा। स्पेशल आपको इसी को देखना है खोरठा के अंतर्गत।
तब यहाँ रह गया ये आर्य बोले या तो भारोपीय। आर्य लोग जो आए अपने साथ संस्कृत भाषा लेकर के, उसी से आपकी खोरठा की भी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ देखेंगे कि एक गैर जनजातीय भाषा आर्य, यानी इसे हम लोग आर्य या भारोपीय दोनों कह सकते हैं। गैर जनजातीय भाषा आर्य परिवार के है, यानी भारोपीय या आर्य दोनों में से जो भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन भाषा होती है। इसी के अंतर्गत आर्य लोग का ही परिवार के अंतर्गत आता है ये सदानी। एक सदानी हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला। सदानी हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला, ये आर्य परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे जो यहाँ बोले कि गैर जनजाति लोग, कहीं सदानी बोला जाता है झारखंड में। गैर जनजाति यानी आदिवासियों के हट के जितने भी लोग हैं उसे गैर जनजाति कहा जाता है। तो इसके ये सदानी कहलाते हैं। अब सदानी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देखेंगे भाषा। तो सदानी के अंतर्गत जो भाषा आ रहे हैं, एक है खोरठा, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है कुरमाली और चौथा है पंचपरगनिया, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया। इससे आपका क्वेश्चन बनता है कि ये किस परिवार के हैं, भाषा परिवार के। तो आर्य या भारोपीय याद रखना है यहाँ कि खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया ये किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो आर्य परिवार। और यहाँ देखते हैं तो सदानी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कुड़ुक, मालतो, ये क्या है, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया ये आष्टिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखिए कि सदानी के अंतर्गत देखें कौन, ये खोरठा। खोरठा जो आता है सदानी के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, खोरठा किस भाषा परिवार का है। क्वेश्चन आएगा कि खोरठा किस भाषा परिवार के है। ऑप्शन रहेगा आर्य, द्रविड़, आष्टिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप पकड़ लेंगे कि खोरठा किस भाषा परिवार के है, तो आर्य भाषा परिवार के है। अगर आज नहीं देखे कहीं कहीं भारोपीय भी देता है तो इस समझ जाएंगे। जब सिंधु घाटी सभ्यता आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया कि आज लोग कहाँ से आए। तो आज लोग जहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों से बताया गया है, कोई कहता है कि आर्ट्री मतलब उत्तरी ध्रुव से आया है, कोई कहता है यूरोप से आया है, कोई कहता है मध्य एशिया से आया है। तो इस तरह से अपने साथ जो आर्य आए वो संस्कृत भाषा लेके आए थे। तो यही देखें तो उसी को हम लोग भारोपीय आज, इसी के अंतर्गत सदानी, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला सभी आते हैं। अब देखें तो ये खोरठा हो गया। तो अब क्वेश्चन बन रहा है, अभी बताया कि खोरठा किस भाषा परिवार के है, तो आर्य भाषा परिवार के है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषा परिवार का है। ऐसे रहेगा कुड़ुक, मुंडारी, खोरठा, मालतो। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषा परिवार का है, कुड़ुक, मुंडारी, खोरठा, मालतो। तो तुरंत पकड़ लेंगे हम खोरठा, ये क्या है, आर्य भाषा परिवार का है। फिर देखते हैं कौन आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। अब ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि कौन आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। अब दे दिया संथाली, मुंडारी, हो, खोरठा। तो यहाँ देख लिए खोरठा क्या है, आर्य भाषा परिवार का है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। फिर दे देगा कहीं कि निम्नलिखित में से एक कौन आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं है। अब यहाँ दे देगा खड़िया, बिरहोर, बिरोजिया और एक दे देगा कुड़ुक। तो वहाँ देख लेना है कुड़ुक क्या है, द्रविड़ का है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन इस तरह बनता है। तब हम लोग अब आगे जो भी देखेंगे खोरठा से संबंधित एक एक चैप्टर हम ग्रामर यानी व्याकरण से उठा करके अब देखेंगे क्या है कि खोरठा जो भी लिखी जाती हो देवनागरी में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब लिपि के बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि खोरठा में कौन कौन लिपि यानी लिखावट जो है उसकी लिपि तो है देवनागरी, लेकिन अक्षरों में देख रहे हैं जो वर्ण बोलते हैं अक्षर, तो उसको कौन कौन का प्रयोग, इसमें कौन कौन वर्ण का प्रयोग खोरठा में नहीं होता है। इसके बारे में शुरुआत करेंगे, वहाँ से लेकर के हम लोग व्याकरण में पहुँचेंगे। व्याकरण से धीरे धीरे जितने भी कहानी, नाटक, उपन्यास है आपका एक एक करके सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिए जाएंगे।
तो आज हमने देखा सिर्फ खोटा भाषा का परिचय हमने बताया, बाकी आगे के वीडियो में एक एक करके व्याकरण शुरू के बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।